नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है। देखिए इसकी वाइंडिंग भी नहीं जली है और कहीं से शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ है और ना ही इसके जो कनेक्शन थे वो इसके अंदर जले हुए हैं। देखिए ये जो फैन है मेरे पास में किसी मिस्त्री ने लाया है। एक्चुअली में उसने रिपेयर करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे रिपेयर नहीं हुआ तो मेरे पास में लेकर आया है। देखिए आज हम इसको पूरा रिपेयरिंग करने वाले हैं। देखिए ये जला भी नहीं है और मिस्त्री ने मेरे को लास्ट में ये बात भी बोली है कि अगर ये रिपेयर नहीं होता है तो आप इसको वाइंडिंग कर देना, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको रिपेयर करने की। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए हम कोशिश करेंगे इसको रिपेयरिंग करने की और अगर रिपेयरिंग नहीं होता है तो हम बाद में इसको वाइंडिंग करने का सोचेंगे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे इसको रिपेयरिंग करने का। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर के या फिर कोई भी मिस्त्री, मान लीजिए मेरे पास में मिस्त्री लेकर आया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी कस्टमर के और मिस्त्री के फालतू के अंदर 400 रुपये 500 रुपये का खर्चा आए। तो मैं चाहता हूँ कि 150 रुपये में उसका काम बन जाए। इसलिए हम इसको आज रिपेयरिंग करने वाले हैं कि इसमें आखिर में फॉल्ट कहाँ पे है। देखिए मिस्त्री ने मेरे को ये भी कहा है कि इसकी जो स्टार्टिंग कोयल है वो एकदम ओके है, लेकिन इसकी रनिंग की जो कोयल है वो कहीं से शॉर्ट सर्किट है। तो उस मिस्त्री के ये बात पकड़ में नहीं आई है, तो आज हम इसको पूरा लाइव प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले अपना एक बोर्ड लेने हैं। देखिए ये मेरा सीरीज बोर्ड है। देखिए ये मेरा टेस्टिंग के लिए मैंने स्विच लगाया हुआ है। देखिए ये मेरा स्विच बोर्ड है और जो मैंने सीरीज के वायर निकाले हुए हैं वो वायर आप ये देख सकते हैं। देखिए अब आपका कंफर्म हो गया कि मेरे जो मैंने सीरीज कनेक्ट किया हुआ है वो ये 2 वायर हैं। चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं बोर्ड को, ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है कि अपने को फैन लेना है और फैन को कुछ इस तरह से रख देना है और रखने के बाद में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कोयल देखनी है, यानी कि जो अंदर की वाइंडिंग होती है अपनी वो हमेशा स्टार्टिंग कोयल होती है। और हम सबसे पहले स्टार्टिंग कोयल को देखते हैं। देखिए मैं आपको क्लियरली दिख जाए आपको, तो मैं अपने बोर्ड को कुछ इस तरह से रख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। चलिए मैं थोड़ा इसको साइड में रख देता हूं। देखिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग कोयल को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी स्टार्टिंग कोयल एकदम परफेक्ट बता रहा है, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इसकी वाइंडिंग, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग कोयल चेक की थी उस वाइंडिंग में कोई शॉर्ट सर्किट या फिर इसमें करंट का फ्लो तो नहीं हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर करंट तो नहीं आ रहा है। देखिए बॉडी का करंट देखने के लिए आप वाइंडिंग में 2 तार निकले हुए होते हैं, आप किसी भी एक तार को लगाइए और एक तार बॉडी के लगाइए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अपने फैन के अंदर करंट नहीं आ रहा है, यानी कि इसके अंदर अपन बॉडी टच करेंगे तो इसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा। चलिए अब अपना स्टार्टिंग कोयल का हो गया। अपना स्टार्टिंग कोयल का तो ये कंफर्म हो गया कि अपनी स्टार्टिंग कोयल एकदम ओके है। अब देखते हैं अपनी रनिंग कोयल को। देखिए रनिंग कोयल कौन सी होती है अपनी, हमेशा स्टार्टिंग कोयल अंदर की होती है और जो बाहर कोयल होती है ये हमेशा रनिंग वाइंडिंग होती है। अब देखिए इसको चेक करते हैं। देखिए इसके 2 सिरे निकले हुए होते हैं और हर वाइंडिंग के अंदर 2 ही वायर निकले हुए होते हैं। देखिए अब अपनी रनिंग कोयल को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अपनी रनिंग कोयल कोई करंट फ्लो नहीं बता रही है, यानी कि अपनी वाइंडिंग में कहीं ना कहीं से त्रुटि है। अब अपने को इसको चेक करने के लिए चलिए मैं साथ में इसका करंट भी देख लेता हूँ। देखिए करंट भी वैसे ही देखना है जैसे हमने स्टार्टिंग कोयल के अंदर देखा था, वैसे ही अपने को रनिंग कोयल के अंदर भी करंट देखना है। चलिए इसके अंदर करंट भी नहीं फैल रहा है, यानी कि अपने फैन के अंदर करंट भी नहीं फैल रहा है। हम चाहे तो इसकी जैसे मान लीजिए अपना फैन रनिंग पे है और रनिंग पे अपन इसको हाथ लगाएंगे तो अपने करंट नहीं आएगा। ये होता है इसका बॉडी टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना बाहर का जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अब हम एक काम करेंगे। देखिए इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि अपनी रनिंग वाइंडिंग के अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि है। तो हम एक काम करने वाले हैं। देखिए अपन जहाँ देखिए अपने वाइंडिंग के 2 सिरे निकले हुए हैं वायर के। देखिए एक वायर ये रहा और दूसरा वायर ये रहा। तो अपन डायरेक्ट इसके जस्ट सामने एक बार थोड़ा स्क्रैच कर देंगे इस तरह से, पेचकस की सहायता से या फिर टेस्टर की सहायता से। चलिए मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए टेस्टर की सहायता से इस तरह से स्क्रैच कर देना है। अब अपने को क्या करना है कि इन दोनों वायर में से अपने को टच करना है और दूसरा वायर सीरीज का अपने को यहाँ टच करना है। देखिए अब मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ। चलिए अपना इसके अंदर नहीं बता रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम इसके अंदर लगाकर देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना ये जो वायर आ रहा है, देखिए ये वायर यहाँ से इस तरफ जा रहा है और ये जो वायर दिखाई दे रहा है वो यहाँ से इस तरफ आ रहा है। अब ये कंफर्म हो गया कि अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी त्रुटि नहीं है अपने वायर के अंदर, यानी कि अपनी वाइंडिंग के अंदर यहाँ से कोई त्रुटि नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से, अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक अपनी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। चलिए हम इसके पास वाली जस्ट यहाँ तक अपना एकदम ओके है। अब हम एक बार यहाँ पे स्क्रैच करके देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर करके देखते हैं और अपनी दूसरी जो वाइंडिंग है यानी कि दूसरा सिरा है उस सिरे को चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी अपना नहीं बता रहा है, ओके यहाँ तक भी ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ करके देखते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन फॉल्ट है ये, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक भी ओके है। अब उसके बाद में अपन इसमें चेक कर लिया, अब इसके अंदर स्क्रैच करके देखते हैं। यानी कि अपने को थोड़ा सा एक दो वायर थोड़ा छिल देना है, उससे कोई एक दो वायर छिलने से ज़्यादा इशू नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स अपना यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इन दोनों कोयल के बीच में त्रुटि है। देखिए अब यहाँ से यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ भी एकदम ओके है। अब उसके बाद में यहाँ देखते हैं तो यहाँ अपनी मैग्नेट बन रही है, लेकिन इस कोयल में अपनी मैग्नेट नहीं बन रही है। और फिर उसके बाद में यहाँ देखते हैं तो अपनी मैग्नेट बन रही है, इस कोयल के अंदर भी मैग्नेट बन रही है। देखिए यानी कि इन दोनों कोयल, यानी कि देखिए इस वाइंडिंग के बीच में, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए इसके बीच में और इसके बीच में अपनी वाइंडिंग त्रुटि हो रखी है, तो इस वजह से अपनी रनिंग वाइंडिंग के अंदर कहीं से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स हम एक काम करने वाले हैं इसके अंदर, यानी कि अपनी वाइंडिंग के अंदर यहाँ से मैग्नेट बन रही है अपनी वाइंडिंग में से, चलिए यहाँ तक अपनी मैग्नेट बन पा रही है, यानी कि यहाँ तक मैग्नेट अपनी अच्छे से बन पा रही है। और इधर से इस वायर को देखे जाए तो 1 2 3 इन तीनों कोयल के अंदर अपनी वाइंडिंग एकदम ओके है और यहाँ तक भी मैग्नेट बन पा रही है। अब एक काम करने वाले हैं, यानी कि इस कोयल के और इस कोयल के बीच में अपनी मैग्नेट टूटी हुई है, यानी कि यहाँ से त्रुटि है, तो अपन एक काम करेंगे, एक बार यहाँ से छिल लेंगे और यहाँ से छिल लेंगे, तो इन दोनों कोयल्स के बीच में अपन एक जंपर बांध देंगे तो अपना काम बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह से स्क्रैच करना है और यहाँ से शोल्डरिंग कर देना है। चलिए फ्रेंड्स मैं छिल लेता हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पे अपना आयरन की सहायता से अपना शोल्डरिंग हो जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हमने इसको घिस लिया है और घिसने के बाद में यहाँ से और यहाँ तक अपने को एक जंपर बांध देना है। चलिए हमने आयरन गर्म कर लिया है, देखिए देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इस तरह से छिलने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगाना है। 1 2 3। चलिए फ्रेंड्स हमने एक वाइंडिंग को यहाँ से घिसा था और दूसरी वाइंडिंग को हमने यहाँ से घिसा था, यानी कि इन दोनों कोयल के बीच के अंदर अपना प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को आपस के अंदर शोल्डरिंग करने के बाद में अपना जो सॉल्यूशन है पूरी तरह से हो जाएगा। अब देखिए मैंने आयरन गर्म कर रखा है। अब देखिए पेस्ट लगाने के बाद में अपने को एक बार यहां पर अच्छे से रंगा लगा देना है। और इस साइड भी लगा देना है। और फ्रेंड्स अगर आपका फैन कॉपर के अंदर होगा तो ही ऐसा फॉल्ट निकाल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने इन दोनों के बीच के अंदर हमने रंगा लगा दिया है। अब आपको इतना बारीक सा एक तार लेना है और इन दोनों वाइंडिंग के बीच में इस तरह से शोल्डरिंग कर देना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से शोल्डरिंग कर देना है। अब इस वाइंडिंग के और इस वाइंडिंग के बीच में अपनी जो त्रुटि हो रखी थी वो क्लियरली हो जाएगी। अब देखिए
हमने यहाँ से सोल्डरिंग कर दिया है। अब देखिए हम वापस अपनी वाइंडिंग को देखते हैं। चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। देखिए यह है अपने रनिंग वाइंडिंग के वायर है। अब देखिए हम इसको टच करते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी वाइंडिंग एकदम ओके हो गई है। अब इसके अंदर करंट देखते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपनी वाइंडिंग के अंदर करंट भी नहीं आ रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपनी वाइंडिंग के अंदर करंट नहीं आ रहा है। अगर हम अब चाहे तो इसके कनेक्शन वायर निकाल सकते हैं और कनेक्शन वायर निकालने के बाद में हम इसको वापस फैन के अंदर फिटिंग करके चला सकते हैं। चलिए मैं आपको इस फैन को फिटिंग करके भी दिखाता हूं और चलाकर भी दिखाता हूं कि किस तरह से हमने इस फैन को रिपेयर किया है और किस तरह से इसको हमने चलाकर दिखाया है। चलिए फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ में बने रहिए, मैं आपको चलाकर भी दिखाता हूँ आपको एक बार। चलिए मैं इसके कनेक्शन निकाल लेता हूँ और कनेक्शन निकालने के बाद में इसको चलाकर दिखाता हूँ डायरेक्टली। चलिए मैं फटाफट से इसके कनेक्शन निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन के अंदर कनेक्शन निकाल लिए हैं और हम कनेक्शन निकालने के बाद में सबसे पहले इसकी रनिंग कॉइल को देखते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम ओके बता रहा है। और अब स्टार्टिंग कॉइल को देखते हैं तो स्टार्टिंग कॉइल भी एकदम ओके बता रहा है। चलिए फ्रेंड्स हम जल्दी से इसको फिटिंग कर लेते हैं, यानी कि जो अपना फैन है फैन के अंदर फिटिंग कर लेते हैं और फिटिंग करने के बाद में इसको चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन को फिटिंग कर लिया है और फिटिंग करने के बाद में इसका कनेक्शन भी कर लिया है। अब देखिए इसको चलाकर देखते हैं। ये अपना एक कॉमन हो गया और ये अपना एक रनिंग का हो गया। चलिए अब देखिए मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अपना फैन रनिंग पर आ चुका है। चलिए मैं एक बार आपको अच्छे से पकड़ कर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं और न्यूट्रल फेज इसमें दे दिया है। अब देखिए हम इसको चलाकर देखते हैं। पेचकस की सहायता से मैं इस तरह से पकड़ लेता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना फैन चल गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।